नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य ग्राम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? आज बहुत ही खुशी की बात है प्यारे बच्चों कि आज हम आप लोगों के लिए यानी नीट वालों के लिए प्यारे बच्चों, नीट वालों के लिए बायोलॉजी से जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का बनता है, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना है प्यारे बच्चों, उसका सारा क्वेश्चन हम निचोड़ लाएंगे प्यारे बच्चों। सारा जितना क्वेश्चन बना है, और वो भी किस चैप्टर से प्यारे बच्चों? तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो प्यारे बच्चों, एकदम जितने क्वेश्चन पिछले ईयर्स में यानी जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन बना है, वो सारे क्वेश्चन हम यहां देंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए बिना देर लगाए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। ये पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का जितना संभावित क्वेश्चन है, नीट में जितने संभावित क्वेश्चन बनता है, उसकी आज हम लोग पूरा व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। नीट बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि सामान्यतः लैंगिक जनन उत्पाद उत्पन्न करता है वर्धित प्रसूति, बीज की दीर्घ क्षमता, विशाल जीव संगति या नर आनुवंशिक संयोग जो विभिन्नता की ओर अग्रसर होते हैं। तो सुनिए प्यारे बच्चों, सुनिए, एकदम गौर से सुनिए। जो समानता लैंगिक जनन उत्पाद उत्पन्न करता है, वो जो करता है वो नर आनुवंशिक संयोग जो विभिन्नता की ओर क्या होता है? अग्रसर होता है। तो इस बात को आप लोग एकदम गांठ बांध के याद कर लेंगे प्यारे बच्चों कि जो समानता लैंगिक जनन उत्पाद उत्पन्न करता है, वो नर आनुवंशिक संयोग करता है और उसके बाद से विभिन्नता की ओर अग्रसर होकर के आगे बढ़ता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये पहले का ऑप्शन जो है डी यानी डी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आवृत्ति बीजी पादपों का बीजांड तकनीकी रूप से किसके समकक्ष होता है? गुरु बीजाणु मातृकोशिका, गुरु बीजाणु, या सी गुरु बीजाणुधानी, या डी गुरु बीजाणु पर्ण। तो सुनिए प्यारे बच्चों, एकदम गौर से सुनेंगे। जो आवृत्ति बीजी पादपों का बीजांड तकनीक रूप से जो समकक्ष होते हैं, वो होते हैं गुरु बीजाणुधानी। किसके समकक्ष? तो गुरु बीजाणुधानी, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, वे पुष्प जिनके अंडाशय में एक बीजांड होता है और वे एक पुष्प क्रम में बंधे रहते हैं, सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं? क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, ये 2017 में ही पूछा है, 18 में ही पूछा है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी सत्र में पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भली भांति देखेंगे, एकदम गौर से देखेंगे। वे पुष्प जिनके अंडाशय में एक बीजांड होता है और वे एक पुष्प क्रम में बंधे होते हैं या बंधे रहते हैं, सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं? क्या ये वायु के द्वारा परागित होते हैं, क्या जल द्वारा, कि क्या मधुमक्खी द्वारा, कि चमगादड़ द्वारा? तो बताइए प्यारे बच्चे, बताइए, समय दे रहे हैं हम, बताएंगे आप लोग, जल्दी बताइए क्या इसका सही होगा। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि जो पुष्प अंडाशय में केवल एक बीज होता है और वे पुष्प क्रम में बंधे होते हैं, तो वो जो है सिर्फ वायु द्वारा ही परागित होंगे। किसके द्वारा? एयर पॉलिनेशन, यानी वायु परागित होंगे। तो चलिए, ये तीसरा का ए जो है ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह प्यारे बच्चों जल्दी लिख लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि एक आवृत्त बीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है? बीजांड,
कि भ्रूण कि सी जो है ऑप्शन है भ्रूणपोष कि भ्रूणकोश। तो बताइए कि क्या आवृत्तिबीजी पादप में से कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है? जो एक आवृत्तिबीजी पौधे होते हैं प्यारे बच्चों, उनमें से कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है? क्या बीजांड विकसित होता है कि भ्रूण होता है एम्ब्रियो, कि भ्रूण कोष होता है कि भ्रूण कोष होता है? तो सुनिए प्यारे बच्चों, इस आवृत्तिबीजी पादप में से कार्यशील गुरु बीजाणु से विकसित होता है तो भ्रूणपोष होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? भ्रूणपोष। याद रखेंगे, भ्रूणकोष नहीं, भ्रूणपोष होता है प्यारे बच्चों। ये 2018 के नीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है प्यारे बच्चों, 2018 में। तो इस तरह से ये जितने प्रश्न है प्यारे बच्चों एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये भ्रूणपोष इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? आवृत्तिबीजी द्वारा कि अनावृत्तिबीजी द्वारा कि शैवाल द्वारा कि कॉक द्वारा? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, हमने पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो चैप्टर है उसमें बहुत बढ़िया से हमने बताया है कि द्विनिषेचन जो होता है, यानी द्विनिषेचन जो होता है वो आवृत्तिबीजी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आवृत्तिबीजी यानी जिस बीज में क्या हो, आवरण हो प्यारे बच्चों, उस आवृत्तिबीजी द्वारा जो है द्विनिषेचन प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा, सही आंसर होगा, वो होगा ए। चलिए छठा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, परागकणों को कितने ताप पर द्रव अमोनिया में संरक्षित करके लंबे समय तक रखा जा सकता है? जो परागकण होता है प्यारे बच्चों, वो परागकण कितने टेम्परेचर पर द्रव अमोनिया में एकदम संरक्षित करके उसको हम रख सकते हैं? क्या -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्या -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्या -120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कि -160 डिग्री सेंटीग्रेड पर? तो याद रखेंगे बच्चों कि जो परागकण होता है उसको द्रव अमोनिया में सुरक्षित रखने के लिए हम -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम संरक्षित करके रखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा प्यारे बच्चों वो होगा ए। यानी याद रखेंगे कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है, और कितना होता है? तो 196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है प्यारे बच्चों, 196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल हायसेंथ और जल कुमुदी, जल हायसेंथ और जल कुमुदी में परागण किसके द्वारा होता है? क्या जल द्वारा होता है परागण, या पक्षी द्वारा होता है, कि चमगादड़ द्वारा होता है प्यारे बच्चों, कि कीट या पवन द्वारा होता है? तो सुनिए गौर से प्यारे बच्चों, ये जो जल हायसेंथ और जल कुमुदी है उनका जो परागण होता है, परागण क्रिया होता है प्यारे बच्चों, वो जल द्वारा होता है। एकदम गांठ बांध लीजिए, याद रखिए कि जो ये कुमुदनी होता है या जल, जैसे दोनों क्या है, जल ही जल है, तो याद रखेंगे कि जल से जल, यानी जल परागण द्वारा ही क्या होता है, परागण क्रिया होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये सही, इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, जल द्वारा जो हो इनमें परागण होता है। तो जल्दी इसको लिख लीजिए प्यारे बच्चों, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जल्दी लिखिए इसको। हाँ तो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 8वां है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में भी पूछा गया है प्यारे बच्चों। सम्मोहक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक होता है? सम्मोहक और पारितोषक किसके लिए आवश्यक होता है? क्या कीट परागण के लिए आवश्यक होता है, जल परागण के लिए, वायु परागण के लिए, या अनुमीलन परागण के लिए, या अनुमीलय परागण के लिए? तो प्यारे बच्चे याद रखेंगे कि जो सम्मोहक या जो अट्रैक्टिव रहता है
वो किसके लिए होता है? आकर्षित करने के लिए। किसको? तो कीटों को। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि जो सम्मोहक और पारितोषक जो होता है वो कीटों के लिए, कीटों को आकर्षित करने के लिए होता है कि कीट आकर्षित होकर के रंग बिरंगे देखें और उस पर आकर के आकर्षित हो जाए और बैठ जाए। तो ये कीट परागण के लिए होता है। किसके लिए प्यारे बच्चों? कीट परागण। तो इसलिए 8वां का जो ए है वो सही आंसर है। 9वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि पुष्पी पादप का कौन सा भाग अगुणित है? पुष्पी पादप का कौन सा भाग जो होता है प्यारे बच्चों जो अगुणित होता है? गुणित नहीं बल्कि अगुणित होता है। क्या वो जड़ है, क्या पत्ती है, क्या नर युग्मक है कि युग्मनज है, यानी जाइगोट जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, जाइगोट बोलते हैं। तो याद रखेंगे, सुनिए ध्यान से कि पुष्पी पादपों का जो भाग होता है वो कौन सा भाग अवरुद्ध होता है? तो वो होता है नर युग्मक। क्या होता है प्यारे बच्चों? नर युग्मक जो है अगुणित होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 9वां का सी जो है राइट आंसर है। 10वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निभाग पाया जाता है, यानी निभाग किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों? क्या वो परागण में पाया जाता है, यानी परागण में पाया जाता है, या बीजाणु में पाया जाता है, या भ्रूण कोश में पाया जाता है, या भ्रूण कोश में पाया जाता है? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों जो निभाग होता हो, जो क्या होता है निभाग, वो किसमें पाया जाता है? तो भ्रूण कोश में पाया जाता है प्यारे बच्चों। किसमें? भ्रूण कोश में। तो ये सारा चीज जो है याद रखेंगे, ये जितने क्वेश्चन आप लोगों को सामने दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये किसी न किसी सत्र में नीट एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो इसलिए ये निभाग जो किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों? भ्रूण कोश में पाया जाता है। 10वां का ऑप्शन जो है सी राइट आंसर है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 यानी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि अधिकांश आवृत्ति बीजी पादपों में, अब देखिए अधिकांश आवृत्ति बीजी पादपों में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में होता है, या अंड में तंतु रूप समुच्चय होता है, या बहुत सी प्रतिमुख कोशिकाएं होती है, या भ्रूण कोश में एक लघु केंद्रीय कोशिका होती है। तो प्यारे बच्चों अधिकांश आवृत्ति बीजी पादपों में याद रखेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 2018 में नीट एग्जाम में पूछा गया है। ये जितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारा किसी न किसी वर्ष में पूछा गया प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप नजरअंदाज ना करेंगे, बिल्कुल देख लेंगे इसको, भली बात। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा ए, यानी अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें कीट परागण होता है? क्या गुड़हल में होता है कीट परागण, या अंजीर में होता है, कि गेहूं में होता है, कि हाइड्रा में होता है? यानी जो ऑप्शन दिया है प्यारे बच्चों, इन ऑप्शनों में से ही देख करके हमको चुनना है कि किसमें जो है कीट परागण होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि इन चारों ऑप्शनों में से जिसमें कीट परागण होता है वो है अंजीर। क्या होता है प्यारे बच्चों? वो अंजीर होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा बी, यानी अंजीर में जो है कीट परागण होता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमने नीट एग्जाम के लिए बायोलॉजी सिलेबस से कुछ चुनिंदा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्यारे बच्चों आज लाए थे। अगर इसी तरह के वीडियो अगर चाहते हैं प्यारे बच्चों कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन चुनकर हम आप लोगों को लाए, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो
प्यारे बच्चों बस हमारा केवल सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं प्यारे बच्चों तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हैं तो फिर लाइक और कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, और शेयर कीजिए। और हाँ, ये मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारा वीडियो कैसा है। तो हमने ये अभी छोटा सा वीडियो पहले पार्ट से, यानी क्लास 12th के जो पहला पार्ट है कि पुष्पित पात्रों में लैंगिक जनन से हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को चुनकर आप लोगों के सामने लाए। अगर आप लोग सपोर्ट देंगे, सपोर्ट करेंगे तो हर जो सिलेबस है, मतलब नीट की जो सिलेबस है बायोलॉजी का, वो हर चैप्टर में से हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन चुन करके आप लोगों के सामने लाएंगे, जो परीक्षा में नीट एग्जाम पर पेपर में आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना होगी प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ओके, ऑल द बेस्ट।